वेलकम माय फ्रेंड्स। एसएलटी के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th की हिंदी संस्कृत मैंने आज उठाया है और यह प्रथम पाठ है जिसका नाम है वाराणसी। ठीक है, तो आइए इसके हिंदी अर्थों को हम लोग समझते हैं और आप इसका बढ़िया से अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा नंबर दिलाती है। हर एक वर्ष में यह सेट पूछा ही जाता है वाराणसी से। चलिए हिंदी अर्थ देखते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन ना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगर है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, जिसका अर्थ है वाराणसी सुविख्याता मतलब मतलब अच्छी तरह से, विख्याता मतलब प्रसिद्ध, प्राचीना मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगर है। वाराणसी अच्छी तरह से प्रसिद्ध पुराना नगर है। इयम मतलब यह, विमल सलील तरंगया गंगया कूले स्थिता। इयम मतलब यह, विमल मतलब साफ सुथरे वाली, तरंगया मतलब गंगा के किनारे, तरंगया तरंगों वाली, गंगया मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह साफ सुथरे तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या मतलब होता है इसके, घटानाम मतलब घटों के, वलयाकृति वलय के आकृति, धवलयाम मतलब होता है सुशोभित होना, चंद्रिका मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, बहु मतलब बहुत, राजते मतलब होता है सुशोभित होना। करा इसके घाटों की वलयाकृति चंद्रमा के प्रकाश में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता का मतलब होता है प्यारे दोस्तों असंख्य। पर्यटका मतलब पर्यटक। सुदूरभ्य मतलब दूर से। देशभ्य मतलब देश से। नित्यम मतलब प्रतिदिन। अत्र मतलब यहाँ। आयंती मतलब आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते रहते हैं। अस्या घटानाम च शोभाम विलोक्य। अस्या मतलब इसके, घटानाम मतलब घाटों की, शोभाम मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देखकर, इमा मतलब इसकी, बहु मतलब बहुत बार, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं। अर्थात इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत बार प्रशंसा करते हैं। लोग इसकी बहुत बार क्या करते हैं दोस्तों? प्रशंसा करते हैं। बहुत बार लोग इसकी क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। आगे बता रहा है, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गह गए विद्या दिव्य ज्योत घोतते। वाराणसी में प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से, गह गह का अर्थ है घर घर, विद्या मतलब विद्या की, दिव्य मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब प्रकाश, घोतते मतलब प्रकाशित होता है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रहती है। अधुनापि मतलब आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा का मतलब होता है संस्कृत की वाणी, संततः मतलब लगातार, प्रवृत्ति मतलब प्रवाहित होती है। अधुनापि मतलब आज भी, अत्र मतलब यहाँ, आज भी यहाँ, संस्कृत वाग्धारा का मतलब संस्कृत की वाणी लगातार प्रवाहित होती रहती है। यहाँ आज भी संस्कृत की वाणी लगातार प्रवाहित होती रहती है। ज्ञानच्च मतलब ज्ञान को, वर्धयति मतलब बढ़ाती है, और यहाँ पर जो ज्ञान होता है उसको क्या करती है? बढ़ाती है। और ज्ञान को क्या करती है? या बढ़ाती है। अत्र मतलब यहाँ, अनेक मतलब अनेक, आचार्य मूर्धन्या, आचार्य मतलब आचार्य लोग, मूर्धन्य और मूर्धन्य विद्वान मतलब विद्वान लोग। यहाँ अनेक आचार्य, विद्वान, वेदिक मांडवांश मतलब होता है संस्कृत की वाणी, अध्ययन के लिए, अध्यापने और अध्यापन के लिए, च मतलब होता है और। अत्र यहाँ अनेक आचार्य, साधु संत, विद्वान, संस्कृत की वाणी के लिए, संस्कृत की वाणी के लिए, अध्ययन करने के लिए और अध्यापन करने के लिए मतलब पठन और पाठन के लिए, इदानी निरंतरता यहाँ लगातार चलता रहता है। अनेक साधु संत, मूर्धन्य विद्वान, संस्कृत की वाणी के लिए, अध्ययन और अध्यापन के लिए यहाँ निरंतर आते रहते हैं। न भारतीय अपितु वैदिष्का, भारतीय ही नहीं
बल्कि विदेशिका मतलब विदेशी भी गिरवाणवाड़या संस्कृत की वाणी के लिए अध्ययनाय संस्कृत की वाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते रहते हैं। और निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, निःशुल्क मतलब बिना फीस की, विद्या मतलब विद्या, गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं, और बिना फीस की विद्या को क्या करते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं। अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यह 3 विश्वविद्यालय सन्ति मतलब हैं, त्रय मतलब 3, यहाँ यह 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनाम, येषु मतलब इनमें, नवीनाम मतलब नए, प्राचीन मतलब पुराने, इसमें नए और पुराने, तच्च ज्ञान विज्ञान विषयम, ज्ञान और विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित मतलब चलता रहता है। इसमें नवीन मतलब नया और पुराना, ज्ञान विज्ञान का अध्ययन चलता रहता है। आगे की लाइन्स में हम लोग देखेंगे। आगे बता रहा है दोस्तों कि ऐसा नगरी मतलब यह नगर भारतीय संस्कृत के संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा के का केंद्रम स्थल अस्ति, केंद्र स्थल है। ऐसा नगरी मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाण्डमस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र, इत मतलब इसका, संस्कृत वाण्डमस्य संस्कृत की वाणी का, और संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोक और प्रकाश सर्वत्र स्पृशत सभी जगह फैला हुआ है। यहाँ संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन अकरोत मतलब किया। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स मतलब वह, तेसाम मतलब इसके, ज्ञानन मतलब ज्ञान से, तथा प्रभावित इस प्रकार से प्रभावित, अभवत मतलब हुआ, इस प्रकार से अभवत हुआ, इस प्रकार से प्रभावित हुआ। कहने का अर्थ है कि स मतलब वह कौन, मुगल युवराज दारा शिकोह, वह इस संस्कृत के ज्ञान से तथा प्रभावित है, इस प्रकार से प्रभावित हुआ कि यह तेन उपनिषदाम, वो उसने अपने उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम करिता, पारसी भाषा में कर दिया। वो इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका अनुवाद पारसी भाषायाम करिता, पारसी भाषा में कर दिया। इयम नगरी, यह नगर विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य और अन्य बहुत से महात्मा लोग अत्रागत यहाँ आकर स्वीयान अपने विचारों को प्रसारयन मतलब फैलाया। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा लोग अत्रागत यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य में ही नहीं, धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्र में भी यम नगरी, यह नगर विविधानाम कलानाम, बहुत से कलाओं को, शिल्पानाच और बहुत से शिल्पकारों के लिए लोके विश्वता, पूरे संसार में पूछी जाती है। कह रहा है कि इसका अर्थ यह है दोस्तों कि न केवल दर्शन साहित्य और धर्म, न केवल दर्शन और साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि यह नगरी विभिन्न प्रकार की कलाओं के क्षेत्र में भी यह, और शिल्पानाच और शिल्पकारों के रूप में भी विदेश में क्या की जाती है, पूछी जाती है, इसको पूछा जाता है। अत्रत्या कोशा साटिका, यहाँ की जो बनारसी साड़ियाँ हैं, देश से देशे सर्वत्र स्पृहंते, देश में पूछी जाती हैं, देश में इसको मांगा जाता है। यहाँ की कोशा साटिका मतलब यहाँ के बनारस की साड़ियाँ, बनारस के वस्त्र देश में स्पृहंते पूछे जाते हैं, मांगे जाते हैं। अत्रात्य प्रस्तर मूर्तियाँ प्रतिथा, अत्रात्या मतलब यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब पत्थर की
मूर्तियाँ प्रतिथा मतलब बनाई जाती हैं। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं। इयम निजाम, इयम मतलब यह, निजाम मतलब अपने प्राचीन परंपराओं के लिए इदाम्यपि परिपालयति, आज भी परिपालन करती है। यह अपने प्राचीन परंपरा को आज भी पालन करती है। तथैव गीते, कभी भी, जैसा कि कवियों ने इसको गाया है, कहा है कवियों ने इसके बारे में कि मंगलम मरणम यत्र, जहाँ पर मंगल होता है मरना, अर्थात जहाँ पर मरना मंगल होता है। विभूतिश्च विभूषणम, और जहाँ की राख, विभूति मतलब होता है प्यारे दोस्तों राख, च मतलब और जहाँ की राख ही विभूषणम विभूषण होता है, आभूषण होता है। जहाँ पर मरना मंगल होता है और जहाँ की राख उसका आभूषण होता है। कोपिनम यत्र कोशय, और लंगोटी ही जहाँ का वस्त्र है। सा काशी केन्मिते, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं मापा जा सकता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, जहाँ पर मरना मंगल होता है। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ की राख ही उसका आभूषण होती है। कोपनम यत्र कोशय, जहाँ लंगोटी ही उसका वस्त्र होता है। सा काशी केन्मिते, उस काशी को किसके द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात उस काशी को किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यह रहा आपका हिंदी अनुवाद। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको कई बार रिपीट करें, आपको अर्थ सदैव इसमें से खुद ही निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर आगे नेक्स्ट अगला जो चैप्टर होगा उसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।